खुदकुशी हमारे 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 मजहब में हराम है। हम खुद को नहीं मार सकते। हमें शहादत की मौत है। प्रताप, प्रताप हमें जिंदा छोड़ के मत जा। प्रताप, प्रताप, प्रताप। हमें मौत दे दे। अल्लाह हमें मौत दे दे। बैरम खान को मौत दे अल्लाह। मौत दे हमें। मौत दे दे हमें। जीजा, योजना क्या है? हमारी सबसे प्रिय दासी को सुरतन सिंह के पास भेज दिया बलि बनाकर। हम भी तो जाने कि आप क्या सोच रही हैं। यदि सुरतन सिंह ने कोकोया जी को मार दिया तो हम फिर से वहीं के वहीं ना, ठाक के 3 बात, फिर से वही संकट में घिर जाएंगे ना हम। धीर बाई जी, अब यदि आप चुप नहीं हुई तो हमारा सबसे सरल मार्ग यह होगा कि हम आपके प्राण ले लेंगे, ताकि जब सुरतन सिंह यहाँ आए तो उसे आप नहीं आपका शव मिले। बोलिए, कैसी रही हमारी योजना? हमने सदा यही सुना है कि असली शक्ति सेना में नहीं, सेना नायक में होती है। इसलिए जब सेना नायक मर जाता है तो उसकी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। इसलिए हमने सुरतन सिंह की हत्या की योजना बनाई है। उसके लिए हमने सबसे तीक्ष्ण और श्रेष्ठ खंजर के साथ कोकोया जी को सुरतन के पास भेजा है। सुगंध वाली रानी राणा उदय सिंह नहीं, राव सुरतन है, राव सुरतन। हम आपको फूलों की शैया पे सुलवाएंगे और फूलों की कालीन पे चलवाएंगे। आइए आइए सुगंध वाली रानी, घबराइए मत। इन फूलों पर आपका प्रथम पग रखिए। आइए आइए सुगंध वाली रानी, हमें विश्वास है कि आज से पूर्व इतना मान, इतना सम्मान और इतना अधिक प्यार आपको किसी ने नहीं किया होगा। आइए। सुगंध वाली रानी, रानी, ये प्रथम बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है जीवन में। आपसे अधिक व्याकुल तो हम हैं। आपकी सुगंध से हम ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे कि उदय सिंह जी के इस पुष्प को, उदय सिंह की इस नशीली मदिरा को उदय सिंह जी की इस अति प्रिय व्यक्ति पर हम हमारे प्रेम की अमिट छाप लगाएंगे। रानी, क्षणिक इस और भी तो घूमिए, कीजिए। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा बस। हमारी रानी, हमारे जीवन में आपका स्वागत है। रानी, किंतु जयवंता, सुरतन सिंह को खंजर से मारने का अवसर कोकोया जी को कैसे मिल पाएगा? जो मेवाड़ के राजकोष के स्वर्ण से भरा संदूक हमने भिजवाया है ना, वो संदूक दिलवाएगा कोकोया जी को इसका अवसर।
वो कैसे जीजा? हमने सुना है सुल्तान अक्सर इसी बात को लेकर दुविधा में पड़ा रहता है कि उसे जीवन में सबसे प्रिय स्त्रियों की लालसा है या स्वर्ण के लिए पागलपन की सीमा तक लालसा। कोकोया जी की सुविधा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी ये स्वर्ण की लालसा कुछ समय तक उसके स्त्रियों की लालसा पर हावी हो जाए। सुगंध वाली रानी, हम जानते हैं कि इस पल आप हमसे कितनी भयभीत हैं। थर 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 कांप रही हैं, किंतु आप चिंतित ना होइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप जब हमारे प्रेम में अकंठ डूब जाएंगी तो आपका भय दूर हो। हमारा प्रेम आपको सब कुछ भुला देगा। आज्ञा चाहते हैं हम आपसे रानी, केवल एक बार हम राजकोष के घराने को दृष्टिगोचर करना चाहते हैं। जब सुल्तान स्वर्ण पेटी खोलकर मेवाड़ का राजकोष देखेगा तब कुछ देर के लिए इतना स्वर्ण और जवाहरात देख वो लालची सब कुछ भूल जाएगा। जी बाबा हो गया। क्या पहने कि न पहने, मोतियों की माला है और यहाँ अवश्य राणा उदय सिंह जी ने अपनी सुहागरात में पहना होगा। कोकोयाची सुल्तान के निकट जाएगी और निकट, और वासना में वशीभूत सुल्तान इस समय असावधान रहेगा। कोकोयाची इसी समय अपना खंजर निकालेगी और सुल्तान के पेट में भोंक देगी। हीरे से जड़ा हुआ हार अति मूल्यवान लगता है, अति प्रिय है ये हार। आहा, ऐसी कारीगरी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। इस हार को तो हम हमेशा अपने पास रखेंगे, कभी दूर नहीं होने देंगे इस हार को हम। और जैसे ही सुल्तान मरेगा हम सारा स्वर्ण बाहर खड़े सैनिकों में बांटकर उन्हें अपने ओर कर लेंगे। वाह जीजा वाह। वाह जयवंता, दुष्ट सुल्तान सिंह को मारने की कितनी अच्छी योजना बनाई है तुमने। मान गए तुम्हें। सुगंध वाली रानी, आपसे प्रेमालाप करने की तीव्र मंशा थी हमारी। प्रेम किया आपसे और आपने छल किया हमारे साथ। क्यों किया सुगंध वाली रानी, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों ऐसा किया हमारे साथ आपने सुगंधवा? आप सुगंध वाली रानी नहीं हो सकती। सैनिकों, सो क्या रे, उठो। सोने का समय नहीं है। रानियों ने हमारे साथ छल किया है, उनको हमारा रौद्र स्वरूप दिखाने का समय आ गया है। उठिए सारे सैनिक। हमारी गर्जना सुनने के पश्चात भी आप सब सो रहे हैं। सो नहीं रहे हैं, सर्वस्व मृत हो गए। हमारे सैनिकों की हत्या किसने
तुम आप तुम्हारा खेल समाप्त हुआ राव सुल्तान। उदय सिंह बिजोलिया में क्या कर रहे हैं आप उदय सिंह जी? आप तो चित्तौड़ बूंदी। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है राव सुल्तान। उदय सिंह जी क्षणिक हमारी बात सुनिए। राव सुल्तान त्वरित द्वार खोलिए। मुंदी नरेश, आप सबसे प्यार हो जाएंगे, आप सबको रानियां बना देंगे, जीप बावड़ा हो जाएगा। खोलिए द्वार। परेशान नहीं कर रहे, द्वार खोलिए। मारिए इसे मारिए। हुकुम इसे जिंदा मत छोड़िए। हुकुम इसे मारिए इसे। उठो राव सुल्तान। राव सुल्तान। मेवारनाथ की जय हो। हुकुम, प्रसन्नता का समाचार है। बाबूजीराज कुंवर प्रताप ने बैरम खान और उनके साथियों को परास्त कर दिया है और बहुत जल्द वो बिजौलिया लौट रहे हैं। सुना तूने राव सुल्तान? जिसके बल पर तुम इतने इतरा रहे थे, उसको हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने हरा दिया। सुना तुमने? कुंवर प्रताप ने हरा दिया। ले जाओ इसको और बंदी बना लो और बाहर हमारे सामने से लेकर आओ। कुंवर प्रताप, एकलिंग जी की कृपा है, आप विजयश्री के साथ हमारे सामने हैं। धन्यवाद जयवंता भाई जी, आपने मेवाड़ की मान मर्यादा बचा ली। आभारी हैं हम आपके, आप सबके। राणा जी, आपने असंभव को संभव करके दिखाया है। हम दोनों के सम्मिलित प्रयास ने ही मेवाड़ के गौरव की रक्षा की है। राणा जी, अब आप इसका क्या करेंगे? राणा जी, अब आप इसका क्या करेंगे? मैं तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने इसे जीवित कैसे छोड़ दिया। इसकी सांस अब तक कैसे चल रही है? मामरक जी, इस कायर का रक्त अपने हाथों से बहाकर हम अपने पुरखों का नाम कलंकित नहीं करना चाहते। हमने इसे दंड देने के लिए अलग ही व्यवस्था की है।
हम राव सुल्तान को इस संदूक में बंद कर जीवित ही धरती में गाड़ देंगे। नहीं राणा जी, हुकुम। अगर इसे तुरंत मृत्यु प्राप्त हुई तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत बदले लेने हैं राव सुल्तान से, इसलिए हम चाहते हैं कि ये तड़प तड़प के अपनी आखिरी सांस के लिए छटपटाता हुआ मरे। ले जाओ इसको और बंद कर दो इस संदूक में। हुकुम क्षमा हुकुम, हमसे चूक हो गई है। राणा जी क्षमा कीजिए। राणा जी हमें क्षमा कर दीजिए। राणा जी हमें मरना नहीं है। राणा जी हमें जीवित छोड़ दीजिए। राणा जी एक अवसर दे दीजिए हमें। हम आजीवन आपके दास बनकर रहेंगे। हम आपके चरणों की धूल हमारे सर पर लगाएंगे। हमें भूल हो गई है। हुकुम। देखो इस खंजर को राव सुल्तान, कुछ याद आया? ये वही खंजर है जिससे हमें तुम्हारे षड्यंत्रों के बारे में पता चला था। लो राव सुल्तान, इसको भी अपने साथ लेके जाओ। नहीं राणा जी, हमें नहीं जाना है। राणा जी अब बंद कर दो संदूक। राणा जी नहीं, राणा जी नहीं मरे। राणा जी इस राज्य के इतिहास में यह पहली बार हो रहा होगा ना जीजा कि एक समूचे राजकीय कक्ष का नाम एक मामूली दासी के नाम पर रखा गया है ना। ये क्या कह रही है आप धीर भाई जी? ये कोई मामूली कक्ष नहीं है। ये वो कक्ष है जहाँ कोकोया जी ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम सब सर उठा के जीवित रह सके। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके बदले हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप कैसी बात कर रही हैं जीजा? आप तो जानती हैं ये दासी धर्म होता है। और फिर कोकोया जी ने वही किया जो वचन उन्होंने हमें दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हैं हम पर। आप सबको तो हमारा आभार मानना चाहिए। दासी तो हमारी थी ना। राणा जी, इस देशद्रोही, इस विश्वासघाती को जीवित धरती में गाड़ने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ना करें। इसके लिए हम और हमारे सिपाही हैं ना। मामलक जी, हम जानते हैं कि आप ये काम बड़ी सरलता से कर सकते हैं, किंतु हम अपने आंखों के सामने राव सुल्तान का अंत देखना चाहते हैं। राव सुल्तान अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने का जो विचार तक अपने मन में लाएगा, तुम्हारा अंत उन सब के लिए एक कड़ी चेतावनी सिद्ध होगा। सुनिए, मैं इस कबीले का सरदार अपने सभी वन देवताओं को साक्ष्य मानकर बड़े गर्व से यह घोषणा करता हूं, कुंवर प्रताप हमारे इस कबीले के अभिन्न अंग होंगे सदा सदा के लिए, जो आज से पहले इस कबीले में कभी नहीं हुआ। कुंवर प्रताप ने अपने साहस और वीरता से न केवल हमारे वन को अपितु हमारे सम्मान को भी बचाया। उसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं।
और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना बना कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा खेता जी, आप बड़े हैं, इसीलिए स्नेहवश आप जो चाहे कह सकते हैं, परंतु सत्य तो यही है कि आपके विश्वास और सहयोग के बिना, आपके इन निर्भीक और वीर भीलों के बिना, और सबसे बढ़कर तो हमारे अपने पूज्य गुरुवर और इन पागल मित्रों के बिना तो हम कुछ ही नहीं कर पाते थे। वीररस, भाऊजी ने हमें क्या बोला? पागल? यानी हम पागल? हमारा ऐसा सार्वजनिक अपमान आज से हमारा आपसे छोड़ आता नहीं। क्या बात है कुंवर प्रताप? गुरुवर, न जाने क्यों हम अपने परिवार को लेकर तनाव अनुभव कर रहे हैं। इतने महीने हो गए, हमें कोई समाचार नहीं मिला वहां का। अंतिम समाचार भी जो मिला था उसमें हमारे दासीराज की युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने की सूचना थी। उस समय भी हमारी रानी माँ, छोटी माँ, मंजली माँ, इन तीनों का भी समाचार नहीं था गुरुवर। तब तो हमें शीघ्र ही चित्तौड़ पहुंच जाना चाहिए। अब चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप, हमें पूरा विश्वास है कि आपके परिजनों का शुभ समाचार हम तक मार्ग में ही कहीं पहुंच जाएगा। गोकुया जी के बलिदान को आप एक मात्र दासी धर्म कैसे कह सकती हैं धीर भाई जी? हाँ, और वैसे भी वो कोई सैनिक तो थी नहीं जिन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। तो आप सबको क्या लग रहा है? हमारा मन नहीं दुख रहा, हमारी छाती नहीं फटी जा रही? हम अपने तीस को अपने ही मन में दबा कर रख रहे हैं ताकि जब कुंवर प्रताप लौटे तो हमें हंसता हंसता पाए। युद्ध में विजय होकर चित्तौड़ लौटे तो अपनी रोती बिसुरती माएं ना देखे। भव्य स्वागत करना चाहते हैं हम कुंवर प्रताप का। आंखें तरस गई हमारी। धीर भाई जी, आप जब भी ऐसी बात कहती हैं, हमें लगता है कि हम सबके वियोग को आप शब्द दे रही हो। इसलिए हमने तय किया है कि हम तत्काल चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करेंगे, ताकि कुंवर प्रताप जब वापस लौटे तो हम उनके स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित हों। क्या बात है जयवंता भाई जी, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी? तो ठीक है, अगर आप कहें तो हम कुछ और दिन यहाँ बिचौलिया में रुक सकते हैं। नहीं नहीं राणा जी, हम चित्तौड़ जाएंगे। लगता है बिजोलिया में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में राणा जी अभी तक कुछ नहीं जानते। बस अब हमें ये देखना है कि आगे भी ऐसा ही हो। ये तो हम जानते हैं रावत जी कि सहस्त्र सैनिकों के सेना के उपरांत मिली पराजय से बैरम खान कभी उबर नहीं पाए, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिससे ये युद्ध लगभग हमारे हाथों से निकल चुका है। उदाहरण के तौर पर राव सुरतन को एक ऐसे पता चला कि हमारी रानियां और मेवाड़ का राजकोष मेवाड़ में नहीं बिचौलिया में। इसलिए राव सुरतन के अपने सेना सहित बिचौलिया पहुंचने से हमारा युद्ध से ध्यान भंग हो गया। इसलिए बजाय बैरम खान के विरुद्ध कुंवर प्रताप का साथ देने के
हमें कुंवर प्रताप को अकेले ही बैरम खान के साथ युद्ध करने के लिए छोड़ना पड़ा। वैसे एक बात कहे रावत जी, कुंवर प्रताप के स्थान पर अगर कोई भी होता, चाहे हम ही क्यों ना होते, आज हम सब कुछ खो चुके होते। समूचे राज्य की रक्षा का भार कभी एक व्यक्ति पर नहीं आना चाहिए। राणा जी, हम स्वीकार करते हैं कि इस बार युद्ध के समय जो स्थितियां बनी, ऐसी परिस्थितियां भविष्य में पुनः कभी नहीं बननी चाहिए। रावत जी, हम चाहते हैं कि आप इस पूरे युद्ध की समीक्षा करवाइए, पता लगवाइए कि कहां कहां कमी रह गई हमारी व्यवस्था में और हमारे सुरक्षा कवच में, कहां कहां छिद्र थे। पूरा आंकलन होना चाहिए इन सब बातों का रावत जी। राणा जी, हमने पहले ही जांच समिति का गठन कर दिया और ये जांच समिति अतिशीघ्र इस युद्ध के संदर्भ में अपनी समीक्षा हमें बता देगी। भाजीराज, हमने कहा था ना यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। देखिए, हम लगभग पहुंच ही गए, वहां सब ठीक ही लग रहा है। दुर्ग के बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सारे लोग, सारे द्वारपाल? कोई सैनिक भी नहीं है यहाँ पे। हो सकता है वे सब गांव में गए हो, तलहटी में। कोई है? द्वार खोलिए। रानी माँ, राजीराज, द्वार खोलिए। रानी माँ, राजीराज, द्वार खोलिए। द्वार खोलिए। राजीराज, कोई है? प्रताप की जय! औधीराज 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 प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! रुक जाइए। प्रताप की ये क्षण मात्र कुंवर प्रताप और उनके परिजनों का। प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की अरे अब बस भी करिए बेना, इतनी देर तक खीर ही पकाती रहेंगी क्या? अभी तो 56 भोग बनाने हैं। आप चिंता मत कीजिए सज्जा जीजा,
आज हमारे हृदय में कुंवर प्रताप के लिए जो प्रेम उमड़ रहा है ना, उसमें बहुत शक्ति है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप जैसा पुत्र देकर जीजा ने तो हमें धन्य ही कर दिया है। अब कुंवर जगमाल को ही देखिए, वो कितने ही प्रयत्न क्यों ना करे, पर कुंवर प्रताप के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं बन सकते। और कैसे बन पाएंगे? उन्होंने तो हमारे जैसी साधारण स्त्री की कोख से जन्म लिया है, जयवंता जीजा जैसी महान स्त्री की कोख से नहीं। वाह बेना वाह, क्या बात है। आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला? जीजा के लिए आपके मुख से इतना आदर, इतना प्रेम। प्रेम और आदर तो पहले से ही था, पर बिजोलिया में जो जीजा ने हमें संकट से बचाया, उसके बाद जीजा के लिए हमारे मन में आस्था और भी दृढ़ हो गई है। हम जानते हैं धीर भाई जी, आपको ये चिंता मन ही मन खा रही है कि कहीं बिजोलिया की सारी बातें हम राणा जी से ना कह दें। चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। सच कह रही हैं आप जीजा? हाँ, क्योंकि हमारा ये राज परिवार स्नेह और विश्वास के धागे में बंधा रहे, इसके लिए हम कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। रानी सर, बाबूजी राज प्रताप आ गए हैं। कुंवर प्रताप आ गए? तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाके पूजा का थाल तैयार करो, जाओ जल्दी। आपको इतना व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है धीर भाई जी। प्रताप के लिए पूजा का थाल हमने तैयार कर लिया है। वीरोरी पीढ़ी से कुंवर सा एक पग आगे नाम बढ़ायो। अवतारी परिवार रहे खुश, लगे ना नजर कालोटी को लगायो। वीरोरी पीढ़ी से कुंवर सा एक पग आगे नाम बढ़ायो। पग आगे नाम बढ़ायो। प्रजा कहे सौभाग्य है माणो, सुख दुख में थाणो साथ है।
कुंवर प्रताप हम रावत जी से मिलने मंत्रणा कक्ष में जा रहे हैं। कोई चिंता वाली बात है दाजीराज? आपके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं। हमारा तो यह सुझाव है कि जब तक हम रावत जी से मिलें तब तक आप जाकर अपनी माताओं से मिल लीजिए, उनका मन भी शीतल हो जाएगा। जी दाजीराज। प्रताप की जय, अधिराज 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 प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। सचा बेना, कहाँ है कुंवर प्रताप? हमें दिख नहीं रहे हैं। जीजा, पहले आप अपने आंखों से आंसू तो पोंछिए। आंखों से आंसू हटेंगे तभी तो आपको दिखेंगे कुंवर जी। ठीक कहा आपने सच्चा बेटा, किंतु इस शुभ अवसर पर हम माँ बेटे के बीच ही आंसू क्यों आ रहे हैं? अधिराज प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। यदि अगली बार महल से इतने दिनों के लिए दूर जाना तो हमें भी साथ ले चलना। छोटी माँ, अब हम आ गए हैं ना, तो समझ लीजिए अब से सारा समय आपके और जगमाल के नाम। सूख के कांटा बन गए हैं आप। इसके लिए तो आपको हर दिन हमारे लिए खीर बनानी पड़ेगी। आपने इस बार युद्ध भूमि में कैसे शौर्य दिखाए, कैसे नए नए मानदंड बनाए, हमें बताएंगे नहीं? क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए ना अपनी छोटी माँ। छोटी माँ, यदि आप बुरा ना माने तो इस समय हमारे मन में एक ही इच्छा है कि हम अपनी आंखों से जी भर के अपनी रानी माँ को देख लें। उसके बाद आप जो सुनना चाहती हैं हम आपको बताएंगे छोटी माँ, परंतु इस समय हमें अपनी रानी माँ से मिल लेने दीजिए। रानी माँ, आप हर पल हमारे साथ थी, हर पग पे। यदि आप हमारे साथ ना होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा मत कहिए प्रताप, माँ का आशीर्वाद पुत्र के साथ सदैव रहता है। हमें तो लगता है बहना, कुंवर प्रताप की बाती जयवंता जीजा भी उतनी ही महान है। आपको नहीं लगता तीरबाई जी? रावत जी, हो क्या गया है आपको? हमने आपसे पता लगाने के लिए कहा था कि मालूम कीजिए राव सूरतन को हमारे गुप्त राजकीय सूचनाओं के बारे में कैसे जानकारी मिली। आप कह रहे हैं कि आपने इस दिशा में काम भी किया, जांच भी की और उस दोषी का नाम भी आपको पता है, किंतु आप उस दोषी का नाम हमें नहीं बता सकते। क्यों रावत जी? उत्तर दीजिए। क्या वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है, हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण? ऐसी बात नहीं है राणा जी। हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी ये किया है वो अनभिज्ञता में किया है, इसलिए जाने दीजिए। आप हमारे धैर्य की ओर परीक्षा मत लीजिए रावत जी। नाम बताइए उस दोषी का। राणा जी, हमने वो पत्र भी ढूंढ लिया जो उस राव सूरतन ने आपके नाम से बिजोलिया भेजा था। रावत जी, राव सूरतन हमारा प्रतिहारी बनकर हमारे खेमे में रुका हुआ था।
इसलिए हमारी राज मुद्रा का अगर उसने प्रयोग किया है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसने वो पत्र बिचौलिया में किसको लिखा था और क्यों लिखा था और उस पत्र में क्या लिखा गया था। राणा जी, हमें एक पत्र मिला है जो बिजोलिया के महलों से भेजा गया है। महारानी सा द्वारा। महारानी सा की ओर से? परंतु हमने जयवंता बाई जी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि युद्ध काल में कोई भी किसी के साथ सुरक्षा के लिए पत्र व्यवहार नहीं करेगा। फिर क्यों लिखा उन्होंने ये पत्र? राणा जी, ये संदेश पत्र आपके लिए ही भेजा गया था, किंतु दुर्भाग्य से ये राव सुरतन के हाथ में पड़ गया और उस दुष्ट ने इसी बात का लाभ उठाकर आपके नाम से ये संदेश पत्र बिचौलिया भेज दिया ताकि इस दुष्ट को बिचौलिया पर आक्रमण करने में आसानी हो सके। रावत जी, हमें राव सुरतन का वो पत्र दिखाइए। ये लीजिए राणा जी। हमें जीने का एक अवसर देके अपनी मौत में मुहर लगा दी है राणा उदय सिंह। आज ये राव सुल्तान खुले आसमान के नीचे ये प्रतिज्ञा लेता है कि जिस तरह तूने हमें मिट्टी में मिलाया था, ठीक उसी तरह हम तुझे और तेरे चित्तौड़ को मिट्टी में मिलाएंगे राणा उदय सिंह। प्रण लेता है राव सुल्तान, प्रण। हे कलीन जी, इतना सब कुछ भला कैसे खाएंगे हम ये सब? आप सब तो जानते हैं ना कि हम 3 महीने से अपने राजमहल से दूर बीलों के साथ जंगल में थे। हमारा इतने में तो इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने का भी अभ्यास छूट गया है। एक और खाया नहीं कि आपके नखरे आरंभ। इस सारा भोजन आपको समाप्त करना पड़ेगा। हमने इतने श्रम से 56 भोग बनाए हैं आपके लिए। अच्छा, सारा श्रम आपने किया है, तो हम और जीजा वहाँ पाकशाला में बैठे बैठे क्या कर रहे थे फिर? अच्छा, इसके लिए भी हम एक मध्य मार्ग खोजते हैं। हाँ, आप सब एक एक करके हमें अपने बनाए सबसे प्रिय व्यंजन को अपने हाथों से खिलाएं। इससे हमारा पेट, मन और आत्मा तीनों संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी युक्ति सोची आपने कुंवर प्रताप। जीजा खिलाइए ना। रानी माँ, हमारा मन नहीं भरा, एक और खिलाइए ना। कुंवर प्रताप, आपको अभी आपकी दूसरी माओं के हाथों से भी खाना है ना? हाँ, हमने तो भाई वही बनाया जो हमें सबसे अच्छा बनाना आता है। खट्टे आम की चटनी।
अंजलि माँ, आपके हाथों की बनाई चटनी तो सदा की भांति खट्टी और स्वादिष्ट और चटपटी है। अच्छी बनी है ना? छोटी माँ, आपने खीर बनाई है ना, खिलाइए। पहले आप अपना सारा भोजन समाप्त कर लीजिए, फिर खिलाएं। नहीं नहीं छोटी माँ, नहीं। आपके स्नेह में डूबी खीर के लिए हम इतनी प्रतीक्षा तो नहीं कर पाएंगे। आपको हमें पहले ही खिलानी पड़ेगी। बंद करो ये सब। जी, आप सब लोग और मेवाड़ का राजकोष मेवाड़ में नहीं, वहां बिचौलिया में है। इसका पता राव सुरतन को कैसे चला? वैसे हमारा पेट तो इतना भर चुका है कि अब हम और कुछ नहीं खा सकते। रुक जाइए कुंवर प्रताप। नहीं खड़े रहिए, क्योंकि यहां जो बात चल रही है उसका सीधा सीधा संबंध मेवाड़ की सुरक्षा से। बोलिए जयवंताबाई जी, हमने आपसे प्रश्न पूछा है, हमें उसका स्पष्ट उत्तर दीजिए। अब जाने दीजिए ना राणा जी। महत्वपूर्ण और अच्छी बात तो यह है कि हम सब अब सकुशल हैं। स्वयं एकलिंग जी ने हमारी संकट से रक्षा कर दी। धीर भाई जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम जयवंताबाई जी से बात कर रहे हैं। बोलिए जयवंताबाई जी। क्योंकि आपका मौन हमारे क्रोध को इस पत्र में लिखी बातों से अधिक बढ़ा रहा है। युद्ध में जाने से पहले हमने आपको सभी रानियों और मेवाड़ के राजकोष का उत्तरदायित्व सौंपा था। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिजोलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। भरोसा किया था हमने। बताइए कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? उत्तर दीजिए जयवंताबाई जी हमें। भूल हो गई जीजा से राणा जी। ऐसी मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। जीजा ने पूरा प्रयास किया हमें बचाने का, अब क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो आपको पूर्ण विश्वास है ये सारी भूल जयवंताबाई जी की? हाँ। बैना धीर भाई जी, आपका मामला सचमुच अविश्वसनीय है। सच्चा बहन, चुप हो जाए। राणा जी, ये सत्य है कि आपने अपने परिवार और मेवाड़ के राजकोष का उत्तरदायित्व हम पर सौंपा था, और ये भी सत्य है कि हम इस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाए। हमसे चूक हो गई राणा जी। अब जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए। जयवंताबाई जी, सच को छिपाने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि सच कभी नहीं छिपता।
सच को जितना दबाया जाए वो उतना ही मुखर हो जाता है। मेवाड़ की महारानी हैं आप, क्या इतनी सी बात नहीं जानती? और सच ये है कि राव सूरतन को आप सबका पता इस पत्र से चला। ये पत्र जिसको लिखकर भेजा धीर बाई जी ने, नहीं दाजीराज, छोटी मां से कैसे? चुप हो जाइए कुंवर प्रताप। आपको मात्र यहाँ इस कार्रवाई को देखने के लिए रोका गया है, इसमें भाग लेने के लिए नहीं। इसलिए चुपचाप वहीं पर खड़े रहिए। यदि आपको ये लग रहा था जयवंता बाई जी कि आपका मौन असली दोषी को छिपा लेगा, तो संभवतः आप हमें मूर्ख समझ रहे। नहीं राणा जी, हम आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो फिर आपने कैसे मान लिया जयवंता बाई जी कि मेवाड़ की सुरक्षा के प्रति हुए इस अक्षम्य अपराध के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे? आपको क्या लगता था कि जब ये पत्र हमारे हाथ लग चुका है तो उसके बाद भी हमें कोई संदेह या संशय बच जाएगा? आपने कैसे मान लिया जयवंता बाई जी कि इस पत्र में प्रयोग किए गए इत्र की सुगंध से हमें यह नहीं पता चलेगा कि ये किस रानी का काम है? आपको क्या लगता था कि राव सूरतन इस पत्र में जिसे सुगंध वाली रानी कह रहा है वो कहां और किसे लिख रहा है? क्या इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आएगी जयवंता बाई जी? हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो क्षमा करते हैं आपको। अभी कुछ पल पहले आप जयवंता बाई जी के लिए क्षमा मांग रही थी, अब क्या हो गया आपको? जिस क्षण हम इस कक्ष में आए थे हमने आपसे यही अपेक्षा की थी धीर बाई जी कि बिना हमारे कुछ कहे आप सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। उल्टा आप बड़ी चालाकी से अपने सारे दोष जयवंता बाई जी पर मढ़ने लगे, जो मौन रखकर आपके दोषों को छिपाने का प्रयास कर रही थी, आपको बचाने का प्रयास कर रही थी। परंतु अभी भी जयवंता बाई जी हमारी दृष्टि में असली दोषी आप हैं। हमने आप पर विश्वास किया, आपको सारे अधिकार दिए, इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा, इसलिए बिचौलिया के महल से अगर कोई भी पत्र बाहर आया तो उसका सारा उत्तरदायित्व आपका है जयवंता बाई जी, केवल आपका। जयवंता बाई जी, आपकी इस ढील या सावधानी, आप चाहे इसे जो भी कह लें, इससे हमारे मन में संदेह पैदा हो गया है कि मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। फिर भी हम इस अक्षम्य असावधानी को दंडित किए बिना नहीं रह सकते। नहीं राणा जी, ये मात्र एक अधूरा सच है। सच्चा बिना चुप रहिए। राणा जी, आप जो भी दंड देना चाहें हम उसे सम्मान सहित स्वीकार कर लेंगे। हमसे भूल हुई है, हमें दंड मिलना चाहिए। बस जीजा बस, हर बात की भी एक सीमा होती है। हमने कहा ना सज्जा बेना, आप इस सब में ना पड़े। तो आप क्या चाहती है जीजा? हम आपको दूसरे की मनमानी और भूल के लिए यूं ही दंडित होते देखते रहे? नहीं जीजा, हमसे ऐसा नहीं हो। एक क्षण सज्जा बाई जी, एक क्षण। अब जब हम यहां हैं तो हमसे कोई भी सच छिपा नहीं सकता।
इस घटना की इकलौती साक्षी आप हैं सच्चाबाई जी, इसलिए आप हमें सच बताएंगे कि उस दिन क्या और कैसे हुआ था सब। बताइए सच। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। हम जानते हैं हम सबकी रक्षा को आपने अपना पहला धर्म माना है, पर हमारा धर्म भी यही कहता है कि हम किसी निरपराध को दंडित होते ना देखें और चुप ना रहें। सच्चा बाई जी, हमारे पास व्यर्थ गंवाने को समय नहीं है। बताइए सच क्या है? सच बात तो यह है राणा जी कि जीजा ने न केवल बैना को वो पत्र लिखने के लिए मना किया, बल्कि उन्हें ऐसा करने से रोकने का अथक प्रयास भी किया। कि हम एकमात्र पत्र भेजना चाहते हैं राणा जी को, ताकि हमें यह पता चले कि वो सकुशल है। यदि आपने हमें रोका या किसी ने भी हमें रोका तो हम ये विष खाकर अपने प्राण ले लेंगे जीजा। आप तो इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रही है धीर भाई जी कि ये है ही नहीं राणा जी की लिखावट। हम तो आरंभ की 4 पंक्तियां पढ़कर ही समझ गई थी। राणा जी सदा अपना पत्र आरंभ एकलिंग जी के नाम से करते हैं। और जब इसी पत्र के कारण राव सुरतन बिचौलिया के राजद्वार तक पहुंचे और उन्होंने बैना धीर भाई की मांग कर दी। सुगंध वाली रानी, आपके लिए हमने मोह माया सबका त्याग कर दिया है। बस हमारे इस खंजर का भी त्याग कर दिया। एक बार दरस भर दिखा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब जीजा इनके मान मर्यादा को बचाने के लिए स्वयं सर बलिदान देने के लिए तैयार भी हो। क्या? अंतिम समय में यदि कोकैया जी जीजा से इस आत्मोत्सर्ग का अवसर हठपूर्वक न छीन लेती तो आज जीजा हमारे बीच न होती। राणा जी, हम सब समझाते हैं आपको। हमारा उद्देश्य मेवाड़ की सुरक्षा को हानि पहुंचाना नहीं था। बस धीर भाई जी वहीं पर रुक जाइए। मेवाड़ का न्याय तंत्र अपराध के पीछे छुपे उद्देश्यों को निर्णय का आधार नहीं मानता, वरन प्रतिफल को सोचकर उसका निर्णय लेता है। धीर भाई जी, आप इसी क्षण जवंता बाई जी के कदमों में अपना सर रख के उनसे क्षमा मांगिए। आपने सुना हमने आपसे क्या कहा धीर भाई जी? जाने दीजिए ना राणा जी, क्षमा कर दीजिए। हम आपसे बात नहीं कर रहे जवंता बाई जी। आप शांत वहीं पर खड़ी रहिए। चलिए धीर भाई जी, क्षमा मांगिए। चलिए धीर भाई जी, क्षमा मांगिए।
हमें क्षमा कर दीजिए। जीजा, यदि आप जो कह रही हैं वो सही है तो आपके चरण हमारा शीश, पर यदि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। वीर भाई जी, आपके मनमाने कार्य न केवल मेवाड़ की मर्यादा को मिट्टी में मिला सकते थे, बल्कि उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। इसलिए हम आपके इस अक्षम्य अपराध के लिए आपको मेवाड़ की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च दंड घोषित करते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह रानी धीरबाई जी को उनके इस अक्षम्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करते हैं। मृत्यु दंड।